भक्तों को, अपने भक्तों को इनको आशीर्वचन कहेंगे महाराज। ओम राम। परम श्रद्धेय स्वामी संपूर्णानंद महाराज जी, आचार्य जी, बड़ा सौभाग्य है आज इस शुभ अवसर पे हमें शामिल होने का मौका मिला। आज दूषित वायु को, पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए केवल पर्यावरण को ही नहीं, व्यक्ति की और यज्ञ से तो पहले ऋषि मुनि पुत्र यज्ञ और यज्ञ से सारे कार्य पूर्ण करवाते थे। जिनको पुत्र नहीं होता था तो पुत्रेष्ट यज्ञ करते थे, और कोई कार्य में रुकावट थी तो भी यज्ञ हो दुनिया का उपकार हवन के करने से, हो दुनिया का उपकार हवन के करने से। आज तो हर घर घर की जरूरत है हवन, लेकिन हम विडंबना इस बात की है, पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर के अपने सनातन से, अपने आर्य से टूट के और अन्य वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। ये मानव जीवन बड़ा अनमोल जीवन है। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, फल टूटा धरनी गिरा बहुर न लागा डार, निता आनंद ये नर दे मिले न बारंबार। जैसे फल टूट के नीचे गिर जाता है, दोबारा पेड़ के नहीं लगता, ऐसे ही ये मानव जीवन जो आज मिला है, ये रोज 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 इसकी श्वासों की पूंजी समाप्त होती जा रही है और दोबारा ये अवसर मिलेगा नहीं। पल पल आयु घटे नर तेरी, जो दीपक में तेला है, बुझे जोत तन भवन अंधेरा, क्यों इतने पर फैला है, हरि नाम बिना मन मैला है। जैसे दिए का तेल धीरे धीरे समाप्त होता है, ऐसे श्वासों की पूंजी रोज रोज धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। क्यों नहीं हम उस ईश्वर का, परमपिता परमात्मा का नाम का सिमरन करके, ऐसे कार्य करके जो आचार्य जी ने कहा था, समाज में भी ये लोक भी संवर जाए और परलोक भी संवर जाए। तो ऐसे महान कार्य के लिए तो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और यज्ञ से महान कार्य और क्या हो सकता है। इसलिए हमने प्राथमिकता देनी चाहिए। स्वामी संपूर्णानंद महाराज जी देश में नहीं विदेशों में जाकर भी अलख जगाते हैं। पूज्य स्वामी हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने उस समय समाज में फैली हुई कुरीतियों पे, ढोंग, पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर और तमाशे जो हो रहे थे, उसके ऊपर बड़े अंकुश लगाए, जिसकी वजह से स्वामी जी ने कई बार जहर और कांच भी पीना पड़ा। ये दुर्भाग्य है हमारा। जिन्होंने अलख जगाई है इस देश में विश्व शांति के लिए, उन्होंने बड़ा संघर्ष करना पड़ा, अपने लिए नहीं, हमारे लिए। दुर्भाग्य है, और हम ही अपने निजी तुच्छ स्वार्थ के लिए ऐसे बुद्ध पुरुषों को, ऐसे ऋषियों को, ऐसे महान पुरुषों को इग्नोर करते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा क्या होगा।
आज हर घर में वेद मंत्र, गायत्री मंत्र, हर घर में जिस परिवार में यज्ञ और हवन की परिपाठी है, मुझे लगता है वो बच्चे, वो परिवार विकास करता है दिन दुगनी रात चौगुनी। और वैसे ही नाम नाम के आर्य, नाम नाम के सनातनी हो, न वेद मंत्र है, न पूजा है, न पाठ है और न यज्ञ है, तो फिर नाम से तो स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, नित्यानंद मिश्री कहे मुख ना मिठा होए, बिना प्रीत हर हर कह पार न पहुंचा कोई। मिश्री मिश्री कहने से या रोटी रोटी कहने से भूख नहीं मिट सकती, मुंह मीठा नहीं हो सकता है। हमारा आहार ठीक नहीं, व्यवहार ठीक नहीं, विचार ठीक नहीं, कर्म ठीक नहीं, तो सवाल ही पैदा नहीं, उद्धार होगा, कल्याण होगा, हो नहीं सकता है। पावक कहे जड़े नहीं, जब लगे न अंग, राम कहा तो क्या हुआ, भीतर लगा न रंग। हमारे भीतर में रंग हो, प्रेम हो, भाव हो, चाव हो कि आज कुरुक्षेत्र की भूमि पे, कर्म भूमि पे, धर्म भूमि पे इस समाज को नई दिशा देने का कार्य चल रहा है। आर्य समाज के 150 वर्ष पूर्ण होने पर आज फिर ये अलख जगाने के लिए इस भूमि पे 12 दिन लगातार हवन यज्ञ और 12 क्विंटल घी से हवन किया जा रहा है। तो आप ये संदेश लाइव जो ना चैनलों के द्वारा जा रहा है, लाइव चल रहा है, तो ये संदेश भारत में ही नहीं दुनिया के कोने कोने तक जाए, पर आंतरिक रंग लगना चाहिए। और हम एक संकल्प लें यज्ञ के सामने बैठ के, कोई रोग है वो भी दूर होता है, क्योंकि वायु शुद्ध होगी, शुद्ध वायु अंदर जाएगी तो बड़े प्रसन्न चित्त उठेंगे और प्रसन्न चित्त रहेगा। तो इसलिए रोज नहीं, हफ्ते में, महीने में एक जगह पर बैठ कर हवन करने में, हवन में शामिल हो, सहयोग दें और मंत्र जाप गायत्री का नित्य दिन प्रतिदिन अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छे जाप और अच्छे गुरुकुलों में, क्योंकि गुरुकुल की परिपाठी थी, तब तक समाज में जो नशे की और जो भ्रूण हत्या के दोष जो चल रहे नहीं थे। जो जो व्यक्ति इनसे टूटता गया, समाज में गिरावट आती गई। भ्रूण हत्या, बेटा बेटी में फर्क और समाज में गिरावट आ गई। नशे की तरफ हमारा पंजाब गुरुओं की भूमि है। 10 गुरुओं ने मानव जाति के लिए, इनके उद्धार के लिए, कल्याण के लिए अपने बच्चों को, परिवार का भी बलिदान कर दिया। आज उस भूमि में नशे ने खोखला कर दिया है, वो गुरुओं की भूमि, और उसका प्रभाव ऐसी मशीनरियां काम कर रही हैं, हरियाणा, दिल्ली, आसपास के क्षेत्र को भी प्रभावित करता है। इसलिए आप सब की एक जिम्मेवारी बनती है। आचार्य जी अपने जीवन के अनमोल सूत्र में दे रहे हैं, इनको समझें। पूज्य स्वामी जी के सानिध्य में, बल्कि ऐसे यज्ञ तो कुरुक्षेत्र से ही नहीं, पूरे हरियाणा के प्रत्येक जिले में तो कम से कम होना चाहिए। एक ऐसा कार्यक्रम हो जिला लेवल के ऊपर, ज़्यादा नहीं तो एक दिन का 2, 4, 5 घंटे का यज्ञ हो, जिसमें 100, 200, 500, 1000 व्यक्ति शामिल हों। ऐसा होना चाहिए। ज़्यादातर युवाओं को शामिल किया जाए, जो नशे के शिकार हो रहे हैं, जो मशीनरियों के शिकार हो रहे हैं। मैं कल एक उद्घाटन करने गया था, उसमें बोल रहा था
आज मानसिक डिप्रेशन के डॉक्टर हैं, कल एक समय आएगा मोबाइल छुटाने के डॉक्टर भी हमें जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इतना समय खराब करते हैं फोनों पे, समझ में नहीं आता। जबकि हमारे स्कूल के एक बोर्ड पे होता था लिखा हुआ टाइम इज मनी। टाइम, समय बड़ा कीमती है, जो बीत गया वो वापस नहीं आ सकता। दुनिया की किसी दौलत के बदले बीते हुए क्षण, एक सेकंड पहले वाला क्षण वापस नहीं लाया जा सकता। इसलिए समय रहते जागो रे दिन जागना, अब जागण की बार, फिर क्या जागन नानका जब सोए पैर पसार। जब विदाई का मौका आ जाएगा तब क्या जागना है। और मैं निवेदन करूंगा स्वामी जी महाराज जी से, आग्रह करूंगा आचार्य जी से, ये जिला लेवल पे कार्यक्रम हो, इसके लिए जरूर प्रयास करना, ताकि हम 22 जगह यज्ञ करेंगे, उनमें से ज़्यादा भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये रेशो बहुत कम है। एक दो व्यक्तियों के भीतर, एक दो जवान बच्चों के अंदर बड़ा बदलाव आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, भारत माता की जय हो। बहुत अनुग्रह है। ये क्या है ना, साधु परिवार तो छोड़ देता है, फिर एक नया परिवार बन जाता है। तो ये जो हमारा एक संबंध है, ये आप वाले परिवारों से ऊपर वाला है। तो उसमें मैं, महाराज श्री ने जब कार्यक्रम